हेलो एवरीवन, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है, क्या क्या करना होता है, पूजा से लेके सभी चीज़ें कैसे खोलना है अगले दिन, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ही। दोस्तों, सबसे पहले हमारे क्या होता है, जब भी कोई हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए चौकी लगाई जाती है। और जिस दिन व्रत होता है उस दिन सुबह जल्दी उठना होता है हमें, और उससे व्रत से एक दिन पहले हमें सिर धोना होता है। व्रत वाले दिन हमें सिर नहीं धोना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तुलसी के पत्ते, अगर एकादशी का व्रत होता है तो तुलसी के पत्ते भी हमें एक दिन पहले ही तोड़ने होते हैं, जो कि हमें द्वादशी तक चाहिए होते हैं, ना कि एकादशी पे तोड़े जाएंगे, ना ही द्वादशी पे। तो एकादशी के व्रत में भी तुलसी के पत्ते चाहिएंगे, और पारण करने के लिए द्वादशी पर भी तुलसी के पत्ते चाहिएंगे। तो यहाँ पर चौकी ज़रूर लगानी है, चाहे कोई सी भी एकादशी का आप व्रत करें तो उसमें चौकी ज़रूर लगाई जाती है। चावलों का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ मैंने काले तिल लगाए रखे हैं, आप सफ़ेद तिल भी रख सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है, तो यहाँ पर मैंने गणेश जी स्थापित कर दिए हैं। इसके बाद अन्य जो भी आप जिसकी भी पूजा करना चाहते हैं उसका होता है। तो यहाँ पर एकादशी का व्रत है तो भगवान विष्णु की पूजा होगी। विष्णु जी की पूजा करने के लिए हमें माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। अगर हम कहते हैं कि पति पत्नी की एक साथ पूजा करते हैं तो घर में धन संपदा की कमी कभी नहीं रहती है। मान लीजिए जैसे दिवाली होती है तो दिवाली पर सब लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी जी पूजन करें, लेकिन भगवान विष्णु की तस्वीर भी ज़रूर रखें साथ में। हर उस पर भगवान विष्णु जी को भी पूजा जाता है। ठीक है, इतनी बात बता दी। अब यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की पूजा करी है। तो मैंने जैसे कहा था तुलसी से भोग लगेगा, तुलसी से पारण होगा, सब चीज़ तुलसी से होगी, लेकिन लक्ष्मी जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, और भगवान विष्णु जी को जो है सफ़ेद फूल चढ़ जाएगा, लेकिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल भी नहीं चढ़ता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ मैं गणेश जी का पूजन कर रही हूँ। गणेश जी को स्नान करा दिया है मैंने, गंगा जल से आप स्नान करा दीजिए। वस्त्र स्वरूप मैंने कलावा अर्पित कर दिया है। यहाँ पर मैंने गणेश जी को तिलक लगा दिया है, भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को भी तिलक लगा दिया है। जो भी देवी देवता बन रहे हैं आपके, नाग जो हैं उनको भी लगा दिया है, शेष नाग जो हैं सभी के मैंने तिलक लगा दिया है। तो यहाँ पर इसके बाद आपको फूल अर्पित करने हैं। गणेश जी को फूल अर्पित करें, फिर माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को अर्पित करने हैं। तो जैसे मैंने बताया कि साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं करनी होती है एकादशी के दिन, क्योंकि जीव मरने का खतरा रहता है, उसका जो पाप होता है हमें चढ़ता है, तो इसलिए ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी है घर में। उस दिन नॉर्मल ही साफ़ सफाई करें। एक दिन पहले सिर धो लीजिए अच्छे से शुद्ध होके। काले और सफ़ेद वस्त्र आप ना धारण करें, और अन्य वस्त्र धारण कर सकती हैं। यहाँ मैंने जो माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाया है, तो श्रृंगार का सामान आप 5 लाकर रख लीजिए। जो हमें हर, जैसे हम बहुत से व्रत रखते हैं, अष्टमी का व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, तो माता को श्रृंगार चढ़ाना होता है, तो श्रृंगार का कम से कम 5 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सामान। दोस्तों, जो निर्जला एकादशी होती है उसमें जल का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ पर मैंने घड़ा रखा है। घड़ा दान करा जाता है, पानी से भरा, बहुत महत्व रखता है। आप स्टील का भी कर सकते हैं, आप पीतल का भी कर सकते हैं, आप चांदी का भी कर सकते हैं, जैसी आपकी शिक्षा हो वैसा आप दान कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी पर पानी का दान करा जाता है। तो अब मैं यहाँ पर घड़ा भर के दान कर रही हूँ। आप किसी गरीब को बोतल भर कर भी दे सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, रूबजे की बोतल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं घड़े का पूजन ही कर लूँगी यहाँ पर। तो मैंने घड़े पे पहले वो बांध दिया है, मौली बांध दी है, और फिर मैं यहाँ पर सतिया बना दूँगी घड़े पर। तो सतिया बनाने के बाद इसके अंदर जो जल भरा जाएगा उसमें 2-4 चीनी के दाने डाले जाएंगे। ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि घड़ा है ना ख़राब हो जाता है, तो इसलिए नहीं डालने। आप प्लेट में ऊपर भर कर भी रख सकते हैं चीनी वगैरह। ठीक है, आप मीठा पानी दान करते हैं ना, तो चीनी ऊपर से ही रख दीजिए। ऐसा करिए, 250 ग्राम चीनी अलग से आप रख कर दे दीजिएगा, दक्षिणा रख दीजिएगा। और इसके ऊपर जो है फल रखा जाएगा। फल आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर खरबूजा ही लूँगी, क्योंकि खरबूजे का ज़्यादा वो रहता है इस समय, तो खरबूजा दान कर सकते हैं। आम इसके ऊपर रख सकते हैं, केले आ रहे हैं केले रख सकते हैं, तो ये दान कर सकते हैं। मतलब केले है ना, एकादशी के दिन मना करा जाता है खाने के लिए, लेकिन दान के लिए नहीं मना करा जाता है। बहुत से लोग खा भी लेते हैं एकादशी के दिन, लेकिन मना है कि एकादशी के दिन नहीं खाए जाते हैं, तो हम तो खाते नहीं हैं इसलिए मैंने आपको बताया। तो और क्या करना है और आगे जान लेते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे घड़ा मैंने रख दिया है, इसके ऊपर मैंने जो फल रखा है उस भी हम पूज लेंगे। हमारी जब पूजा संपन्न हो जाएगी तो हम ये जो घड़ा दान करेंगे,
ये हम अगले दिन पारण के समय ही कर देंगे। बहुत से लोग उसी दिन कर देते हैं, बहुत से लोग पारण के समय करते हैं, तो वो आपकी श्रद्धा है, जैसा भी आप करना चाहें। लेकिन मैं जो करती हूँ पारण के समय ही करती हूँ घड़ा दान। तो यहाँ पर तुलसी ज़रूर डाल दीजिएगा, घड़े पे तुलसी ज़रूर रख दीजिएगा, जब भी आपका ये जो घड़ा दान माना जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तुलसी रख दी है। विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ा दी है, माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ती है तो नहीं चढ़ाई है मैंने। प्रसाद जो चढ़ेगा भगवान विष्णु को जी को, वो तुलसी से ही चढ़ेगा, जब भी भोग समर्पित होगा। इसके बाद जो भी फल चढ़ाएंगे सब तुलसी डाल कर ही चढ़ेंगे। यहाँ मैंने दक्षिणा रख दी, जो आप घड़े के ऊपर रख कर दान करेंगे वो दक्षिणा यहाँ पर मैंने रख दी है। मेकअप का सामान आप सोच रहे होंगे किसको दिया जाएगा। मेकअप का सामान आप यूज़ कर सकते हैं या फिर उठाकर रख दीजिएगा, फिर बाद में आप प्रयोग भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से प्रयोग ले सकते हैं आप अन्य पूजा में भी। इसके बाद ये होता है ना कि हर बार नहीं लाया जा सकता मेकअप का सामान जो होता है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं बाद में चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फल जो हैं वो समर्पित करे हैं। जो भी आपके पास मौसमी फल हों वो ज़रूर समर्पित करें भगवान विष्णु को। यहाँ पर मैं घी का दिया जला लूँगी, तो यहाँ पर घी का दिया जला लीजिए, जिससे हम आरती करेंगे भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और गणेश जी की। फिर आरती करने के बाद अब मैं बता देती हूँ व्रत कैसे खोलना है अगले दिन। व्रत जो होता है, पहले आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं, तुलसी जी में जल डालें, तुलसी जो माता को भी भोग लगाएं। उसके बाद तुलसी का डालकर जो जल है उस पानी में, उसमें थोड़ी सी तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल लीजिएगा और उस जल से आपको अपना व्रत खोलना है। सादा जल से नहीं खोलिएगा, थोड़े से तुलसी के दल डालने के बाद भगवान विष्णु वगैरह का पूजन करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। ये घड़ा भी अगले दिन